फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्जों की कोशिशें जोरों शोरों से जारी हैं। बल्दी हुकाम के सख्त चौकसी के दावे इन कोशिशों से खोखले और बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। शहर के मशहूर तारीखी मुकाम सालारजंग म्यूजियम के करीब फुटपाथ पर बाज़ाब्ता रेस्टोरेंट तामीर करने की कोशिशों का आगाज हो चुका है और इन कोशिशों से सालारजंग म्यूजियम इंतजामिया परेशानी का शिकार है। बताया जाता है कि टॉयलेट तामीर करने की आड़ में रेस्टोरेंट तामीर किया जाने लगा है। एक तरफ मेन रोड और दूसरी तरफ मूसा नदी की हिसार से मुत्तसिल खाली फुटपाथ पर सफाई के कामों का आगाज हो चुका है और दिन के उजाले में मजदूर बड़ी तेजी से कामों में जुटे हुए हैं। फुटपाथ पर तामीरात से सालारजंग म्यूजियम की साख को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और फुटपाथ पर रेस्टोरेंट की तामीर से ट्रैफिक का संगीन मसला पैदा हो जाएगा। इस इलाके में मुल्क व बैरून मुल्क से सयाहों की आमद के सबब पहले ही से ट्रैफिक का मसला है। ऐसी सूरत में रेस्टोरेंट की तामीर कई एक मसाइल का सबब बन सकती है। बल्दी हुकाम और हुकूमत को चाहिए कि वो तारीखी सालारजंग म्यूजियम की बका को अहमियत देते हुए इस संगीन मसले पर गौर करे और मौसर इक़दामात करे। हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शबान और मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक इजलास मुनक़्क़द किया जिसमें रियासत के दानिशवरान ने शिरकत की। इस मौके पर दानिशवरान ने कहा कि तेलंगाना में पब्लिक सेक्टर में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम है। तालीम, अदलिया और रेवेन्यू इदारों मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा जरूरी है। तहरीक मुस्लिम शबान और मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़्क़दा एक मुश्तरका इजलास में तेलंगाना की मुस्लिम आबादी के अहम खदशात को दूर करते हुए एक जामे 13 नुकाती मंशूर पेश किया गया। इस इज्तिमा की सदारत मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, मजहबी तंजीमों और समाजी बहबूद के ग्रुपों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान शुरका ने रियासत के अंदर मुख्तलिफ सरकारी शोबों में मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी के लिए तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने तालीम, अदलिया और रेवेन्यू इदारों के अंदर नुमाया ओहदों पर मुस्लिम ओहदेदारों की अदम मौजूदगी पर अपनी तशवीश का इजहार किया और तजवीज़ किया कि नुमाइंदगी की इस कमी ने तेलंगाना में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंसाफ के इम्कानात को बुरी तरह मुतासिर किया है। BRS हुकूमत पर रियासत में मुसलमानों के मुफादात को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कायदीन ने जोर देकर कहा कि हुकूमत के इम्तियाजी रवैये की वजह से मुस्लिम आबादी में मायूसी का एहसास बढ़ गया है। उनका कहना था कि हुकूमत की पहली और दूसरी मुद्दत के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी से किए गए वादे बड़े पैमाने पर पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद और नाराजगी बढ़ रही है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए समाजी कायदीन ने हालिया असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी के नुक्ता नजर को उजागर किया। कर्नाटक में उन्होंने नोट किया, कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 9 कामयाब हुए। इसके बरक्स उन्होंने तेलंगाना में BRS ज़ेर क़यादत हुकूमत पर न सिर्फ MLA टिकटों की तकसीम में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने बल्कि कानून साज कौंसिल में मुस्लिम नुमाइंदगी की वाज़ेह गैर मौजूदगी पर भी तनकीद की है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने आज मौला अली कमान के रास्ते खुशाईगुड़ा ता अफजलगंज के लिए बस ऑपरेशन शुरू किया है। इन TSRTC बसों का मकसद मौला अली कमान और आसपास के इलाकों के मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाना है। बसें खुशाईगुड़ा से अफजलगंज तक ECIL X रोड, SP नगर, मौला अली कमान, ZTS लालापेट, तारनाका, शंकरमेट, कोटी और CBS के रास्ते चलेंगी। इस रूट पर 4 मेट्रो एक्सप्रेस और 4 सिटी आम बसें चलेंगी। खुशाईगुड़ा से अफजलगंज के लिए पहली और आखिरी बस बिल तरतीब सुबह 5 बजे से और रात 10:15 बजे तक रवाना होंगी। रिवर्स रूट के लिए अफजलगंज से खुशाईगुड़ा तक पहली और आखिरी बस के औकात बिल तरतीब सुबह 6:10 से रात 9:30 बजे तक दस्तयाब रहेंगी।
हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर की कत्ल की वारदात के मुआमले को पुलिस ने हल कर लिया है। वाज़ेह है कि 10 और 11 अगस्त की रात देर गए बावजीर जिनका ताल्लुक बारकस से था, उन पर मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आज पुलिस ने कत्ल की इस वारदात को हल कर लेने का दावा किया है और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 20 साला अहमद बिन हाजिब साकिन सुल्तान शाही, 20 साला मोहम्मद अयूब खान साकिन मुगलपुरा के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन सालेह सादी और उमर सादी साकिन बारकस फरारी में बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मुबैना तौर पर गैर फितरी अमल के लिए दबाव बताई गई है। पुलिस के मुताबिक बावजीर को आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल किया गया है। दीगर मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक है। इनका पीछे on 11/8/2013 night around 12 o'clock in the midnight we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से एक कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बनलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। तो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट डिसीज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं चीज़ों में कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी अपने अंदाज में मोटर बाइक चलाकर मनाई। अपनी ट्रियोम्फ क्रूजर के हैंडल पर 2 कौमी परचम लगाकर MP ने यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए अपने हल्के के कुछ इलाकों का चक्कर लगाया। इस साल उन्होंने कौमी परचम लहराने के लिए चंद दीगर मुकामात का दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी, जो सड़कों पर बाइक चलाने के शौक के लिए जाने जाते हैं, बाइक पर शास्त्रीपुरम में अपनी रिहायशगाह से निकले। उनके साथ कुछ सिक्योरिटी एहलकार और पैरोकार भी बाइक पर थे। उनके वालिद मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1970 और 1980 की दहाइयों में अपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल पर अपने हल्के का दौरा करने के लिए जाने जाते थे।
जश्न आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद मेट्रो रेल कनेक्टिविटी से मुतालिक एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के इर्द गिर्द मेट्रो रेल कनेक्टिविटी को 415 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत का इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर 69,000 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। मुजव्वज़ा मंसूबा अगले 3-4 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि मेट्रो रेल के निजाम को आउटर रिंग रोड ORR के आसपास के तमाम जंक्शनों को जोड़कर और हैदराबाद एयरपोर्ट से बराह रास्त लिंक कायम करके तौसी की जाएगी। जिले बोधन के शक्करनगर NSF ग्राउंड में रुकने असेंबली शकील आमिर की क़यादत में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें MLC के कविता ने शिरकत की और कांग्रेस पार्टी के ऊपर सख्त तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में भी MLA शकील आमिर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाबी दिलाएं। इस मौके पर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तादाद में है, आपको मालूम है ये पूरे तेलंगाना में इकलौते कायद है, इनको बराबर जिताना है और पिछली बार से बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी से इनको जिताना है। बहुत लोग अपने में भी घुसेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन एक बात सोचिए, राहुल गांधी जी है, उन्होंने नया यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे क्या लग रहा है मालूम, जो 1000 चोरों को मार के एक बिल्ली हज यात्रा को निकलती, ऐसा है राहुल गांधी जी का। अरे बोधन शक्करनगर ग्राउंड में जो कविता मैडम का जलसा रखा गया है, ज़ेरे सदारत ज़ेरे सरपरस्ती डायनामिक MLA शकील आमिर साहब के जानिब से, और जो पब्लिक आवाम बूथ कमेटीज जो आ रही है, एक समंदर का सर का सैलाब किस तरह पब्लिक आ रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम रखा गया है। हार्ट ट्रिक कंपलसरी MLA साहब तीसरे टाइम पे भी आने वाले, तीसरे टाइम पे भी डायनेमिक MLA शकील आमिर साहब है, और KCR साहब हुकूमत बनेगी, तीसरे टाइम बम्पर मेजॉरिटी से 100 सीट आएंगे। KCR साहब के TRS जिंदाबाद, कविता मैडम जिंदाबाद। BRS AP यूनिट के सदर तोट्टा चंद्रशेखर ने यौम आज़ादी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर गुंटूर में BRS AP यूनिट के दफ्तर में तिरंगा लहराया। आंध्र प्रदेश के लोग रियासत में तेलंगाना के तरक्याती मॉडल को नकल करने के ख्वाहां हैं। BRS AP यूनिट के सदर तोट्टा चंद्रशेखर ने कहा कि BRS की सरगर्मियों और प्रोग्रामों के लिए लोगों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल पार्टी के बढ़ते हुए हिमायती बुनियाद का तरफ इशारा है। उन्होंने गुंटूर में BRS AP यूनिट के दफ्तर में यौम आज़ादी की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर तिरंगा लहराया। बाद पार्टी कायदीन और ओहदेदारों के एक तौसीही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत में नौजवानों की हालत-ए-ज़ार पर तशवीश का इजहार किया। अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी ने ईरान के शिराज में हुए हमले की मजम्मत की और इसे तकफीरी दहशतगर्दाना हमला करार दिया। उन्होंने इस हमले पर इंसानी हुकूक के मगरबी दावेदारों की खामोशी पर शदीद मजम्मत की। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी जमहूरी ईरान के शहर शिराज में वाक़ फर्जंद हजरत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के मरकद मुबारक आस्ताना शाह चिराग में दहशत गर्द गिरोह दाइश की तरफ से इंसानियत सूज दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अंजुमन शरीशियान के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मूसवी ने इस सानहे में रोजे के एक खादिम की शहादत और 8 ज़ायरीन के जख्मी होने पर रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने जान बहक होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लवाहिकीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म हजरत इमाम खामनई मदजिल्ला से ताज़ियत व तस्लियत का इजहार करते हुए जख्मियों की शिफायाबी के लिए दुआ की। आगा हसन ने मगरिब की इस्तेमारी क़ुव्वतों बिलखुसूस इसराइल पर तनकीद की और कहा कि ये ममालिक इस्लामी जमहूरिया ईरान को गैर मुस्तहकम करने की एक नई मनसूबाबंदी पर अमल पैरा हैं और ईरान से बराह रास्त टक्कर लेने के बजाय ईरान को दाखिली तौर पर हरासा करने के बुज़दिलाना नुस्खे आजमा रहे हैं। मजहबी मुकामात पर दहशत गर्दाना हमले और हिजाब मुखालिफ प्रोपोगंडा इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। आगा हसन ने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में हजरत शाह चिराग के रोजे पर होने वाले दहशत गर्दाना हमले में भी 2 बच्चों समेत 15 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए थे। दुश्मनान इनकलाब इस्लामी के ये नए हरबे भी साबिक़ा साजिशों की तरह नाकाम होंगे और इनकलाब इस्लामी ईरान आन बान और शान के साथ इर्तिक़ा की मंजिलें तय करता रहेगा।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुक्त करनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।